नमस्ते। जय शिवाय। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत दिन पहले पूछा था और बहुत सारे वीडियो लाइन में थे तो देर हो गई इसका आंसर देने में। बट उन्होंने पूछा था कि क्या कोई भी गुरु बन सकता है? क्या क्या कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए गुरु बनने के लिए? और कोई भी कहीं से भी कैसे भी गुरु बन सकता है? उन्होंने ये पूछा था। तो ये बात का आंसर इतना सीधा नहीं है, ठीक है, और इसको ऐसे कोई वन लाइन आंसर नहीं है इस बात का। और इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कितने तरह के शिष्य या स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। संसार में हो सकते हैं, सृष्टि में हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि कौन गुरु बन सकता है, कौन गुरु नहीं बन सकता है ना, कौन किसको गुरु बनना चाहिए, किसको गुरु नहीं बनना चाहिए। तो अब जैसे कि सीधे से अगर आप पूछेंगे कौन टीचर बन सकता है, अरे कोई भी टीचर बन सकता है, तो सीधा आंसर यही हो गया। लेकिन कोई भी टीचिंग का कोर्स करके टीचिंग बन सकता है, तो बहुत सारे लोग तो टीचिंग का कोर्स कर नहीं पाएंगे, या बहुत सारे लोग कर भी लेंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाने का पेशेंस उनमें है? हर किसी में नहीं होता ना बच्चों को पढ़ाने का पेशेंस। तो बहुत सारे लोग ऐसे गुरु नहीं बन सकते हैं अल्टीमेटली अगर हम देखें तो। लेकिन पहले हमें ये समझना चाहिए कि कितने तरह के शिष्य या स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, तब हम डिसाइड करेंगे किसको गुरु बनना चाहिए, किसको नहीं गुरु बनना चाहिए। तो पहला हम चेतना का सबसे पहला लेवल जो होता है उसको हम देखें तो संसारी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। वो संसारी चेतना है उनके अंदर, अभी चेतना उनकी उतना ही काम करती है और वो अच्छे कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं। और कुछ उनको कोई, अगर उनका कोई गुरु हो सकता है तो उनको पहला गुरु तो उनका माता पिता ही होते हैं घर में। फिर और आगे अगर देखें तो उनके गुरु हो सकते हैं उनके जो दादा दादी है, नाना नानी है, ऐसे कोई बड़े हैं, बूढ़े हैं घर के अंदर या समाज के अंदर, तो वो लोग उनके गुरु हो सकते हैं जो बता सकते हैं उनको कि देखो बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इन जनरल कि खराब कर्म करोगे तो तुमको खराब रिजल्ट मिलेगा और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट कर्म क्या है, कैसे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, उतना सब ज्ञान दिमाग नहीं लगाते हैं वो लोग, ठीक है। और इन लोगों को, ऐसे तरह के संसारी वाले लोगों को गुरु इतना चाहिए नहीं होता है। उनके लिए किसी समाधि प्राप्त गुरु की या ऐसे एनलाइटन्ड और सेल्फ रियलाइज्ड गुरु की जरूरत नहीं होती है। उनको कोई भी दिशा ज्ञान दे सकता है और एक्चुअली उनका सबसे बड़ा गुरु तो कर्म है। जीवन उनका सबसे बड़ा गुरु है, कर्म उनका सबसे बड़ा गुरु है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल रहते हैं, अच्छा भोग रहता है उनका। और अगर खराब कर्म करते हैं और तो भोग खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, रोगी हो जाते हैं और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। तो कर्म उनका सबसे बड़ा गुरु हमको समझना चाहिए कि वो जीवन और कर्म, वो दो उनके सबसे बड़े गुरु हैं इस जन्म में। और ज्यादा से ज्यादा वो किसी पंडित के पास चले जाएंगे कि उनके पास संसारी समस्याएं हैं, तो उनकी समस्याएं ऐसी हैं, अच्छा ये हमसे गलत हो गया, या हमारी जन्म पत्री पे ऐसा ग्रह भारी है, ये कुछ है तो ऐसी कोई पूजा कर दो, कुछ सीधा सा जल्दी से। अब प्रॉब्लम तो हो ही गई ना, तो अब सोल्यूशन कर दो उसका, ठीक है। हम बाद में वो जो जड़ से निकालने का काम है उतना समझने की तो बुद्धि अभी नहीं आई है कि हम वो अपनी सत्व जगा लें, कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करें, या हम ऐसे चित्तवृत्ति निरोध के मार्ग पे चले तो उस मार्ग पे चलने से हमारा अल्टीमेटली हमारा कल्याण होगा, हमको आनंद मिलेगा। अभी उतना उतना सोचने का, उतनी बुद्धि समझने का उनका लेवल नहीं होता है। तो उनको छोटे मोटे इलाज चाहिए रहते हैं कि अच्छा वास्तु में ये बदल दो, या हमारे ग्रह पत्री में ये पूजा कर दो, ये कोई रत्न दे दो, ऐसा कुछ पहनने को दे दो, कोई सिंपल सा सोल्यूशन बता दो, कोई जल्दी सा कोई फिक्स वाला सोल्यूशन बता दो। तो उनका समाज, उनकी दुनिया ऐसे चलती रहती है। और उनमें से कुछ लोगों को बड़े लोग बता देते हैं, या उनके खुद के मन में आ जाता है कि मुझे ये व्रत उपवास पूजा करनी चाहिए, ये वाले मंदिर में जाके और ये ऐसे सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, इस मंदिर में रोज जाके दर्शन करना चाहिए, हर शनिवार का व्रत रख लेना चाहिए। ये सब चीजें उनके रास्ते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एकदम ही बहुत ज्यादा भटके नहीं और एकदम ही बहुत ज्यादा खराब कर्म ना बना ले, है ना। और वो ऐसे संसारी लोग अगर बहुत सारे खराब कर्म या हर वक्त अपनी वृत्तियों से ड्रिवन रहेंगे तो क्या होगा, समाज बिगड़ेगा, है ना। क्योंकि वो कर्म करेंगे भी तो दूसरों के साथ ना। तो अगर उन्होंने मोह के वश, लालच के वश या क्रोध वश या अपने डर के वश कोई खराब कर्म कर दिया तो उससे बाकी लोगों के जीवन पर भी समस्या होगी, बाकी लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, है ना। तो थोड़ा सा उन लोगों को जगाने की कोशिश करते रहते हैं सारे, किसी भी लेवल के गुरु हो वो उनको भी
भक्ति का लेक्चर देते रहते हैं, उनको बहुत सारा समझाते रहते हैं, अच्छा कुछ नहीं तो भक्ति कर लो, कोई बात नहीं, ये दुर्गा चालीसा पढ़ लो, और ये कोई एक भगवान में, अपने इष्ट देव में अपनी भक्ति लगा लो, अपना मन लगा लो, ठीक है, जिससे कि ज्यादा मन किस चीजों में ना लगे। वो वृत्तियों से जो ड्रिवन है, चेतना है, वो जो वृत्तियों को से चलाने के टाइम पे वृत्तियों में डूब जाने की जैसी जो हालत हो जाती है, जो कि अंत में दुख का कारण बनती है, बहुत गहरे दुख का कारण बनती है, तो उसमें वो ज्यादा फंसे नहीं, संसारी लोग ज्यादा दुखी ना हो, तो उनको उतने ही अमाउंट में वो भक्ति का लेक्चर, इसका लेक्चर, उसका लेक्चर, थोड़ा बहुत ज्ञान और थोड़ा बहुत सिंपल चीजें उनको कोई भी गुरु सिखाते हैं, और सभी गुरु सिखाते हैं। सभी गुरु ध्यान रखते हैं कि चलो भाई, संसार में भी जो लोग जी रहे हैं वो इतना बुरा हालत नहीं कर दे कि संसार में बाकियों का रहना मुश्किल हो जाए, है ना, सारे टाइम। तो ये चीजें हैं। तो एक ये लेवल हो गया। अब इनमें से थोड़े से ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जिन्हें समझ में आने लग जाता है कि एक्चुअली संसार में कुछ खास मतलब है नहीं, और हम ये इतना टाइम टीवी देखते हैं, और हम इतना टाइम ये बेकार के न्यूज पढ़ते हैं और बेकार की एक्टिविटी करते हैं, चलो थोड़ा ध्यान धारणा पूजा कर ली जाए, चलो थोड़ा प्राणायाम कर लिया जाए, थोड़ा योगा वोगा कर लिया जाए। तो वो स्टार्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, है ना। तो वो अभी पहली बार, ये पहला जन्म है उनका, जबकि वो स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट करेंगे, पहला जन्म है ये उनका। तो धीरे धीरे अटक अटक के चलते हैं, किसी का ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता, कभी प्राणायाम अच्छे से हो जाते हैं, कभी नहीं होते, कभी धारणा लग जाती है, कभी नहीं लगती। तो ऐसे करके शुरुआत कर रहे हैं वो, तो धीरे धीरे ऐसे ही शुरुआत होगी, क्योंकि अभी ये वो वाले लोग हैं जिनके अंदर की शुरुआत से शुरू करें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों वृत्तियां बहुत गहरी हैं। और सिर्फ गहरी ही नहीं है, ये पांचों वृत्तियां और भी विकृत हो गई हैं। तो वो जो भय है, अभिनिवेश की जो वृत्ति है, भय की जो वृत्ति है, वो क्रोध में बदल चुकी है, भयंकर द्वेष में बदल चुकी है। वो राग की जो वृत्ति है, वो मोह में बदल चुकी है, बहुत गहरे मोह में बदल चुकी है, और बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, और इस तरह से। और बुद्धि के अंदर तमस बहुत भारी है, शरीर के अंदर तमस बहुत भारी है। तमस का गुण जो है, भारी का मतलब तमस का गुण जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये वो पहले लेवल के लोग हो गए, और पहले लेवल में से कुछ लोग हमने अलग कर दिए, जिनको समझ में आने लग गया कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत चलो कोई बात नहीं, अगर अपनी मोक्ष का गोल नहीं भी है तो कम से कम शरीर अच्छा चलेगा अगर थोड़ा सा प्राणायाम कर लोगे, थोड़ा सा योगा कर लोगे, कुछ ऐसी चीजें कर लोगे, तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उतना सा समझ में इनमें से बहुत सारे लोगों को आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज यहाँ योगा कर लिया, कल वहां योगा कर लिया, और अपना बेचारे जितना देर चेतन रहकर योग ध्यान कुछ कर सकते हैं, और नहीं भी चेतन है तो कर रहे हैं, मतलब जुट गए हैं बेचारे, कर रहे हैं। और कभी कुछ होता है, कभी नहीं होता है, थोड़ा फायदा होता है, थोड़ा नहीं होता है, ऐसे करके चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग योगा सिखाते रहते हैं, यहाँ वहां योग के शिविर लगते हैं कितने सारे। और मैं इस वक्त ये जो मैं क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ भारत के लोगों को और भारतीय जनता को ध्यान में रख के नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ पूरे संसार, बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी जगह, सभी जगह के लिए ये वाली बात लागू होती है, ठीक है। हाँ, भारत में एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि लोग भक्त होते हैं, थोड़ा सा उनका सर झुका हुआ होता है, किसी देवी देवता शक्ति, कुछ नहीं तो नानी दादी, कुछ नहीं तो घर के अपने माँ बाप, किसी के भी सामने उनका सर ना थोड़ा सा झुका हुआ होता है। संसार में भी जो चल रहे होते हैं, बहुत ही कम लोग ढूंढने से मिलते हैं जिनका सर किसी के भी सामने नहीं झुकता। भारत में ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो इंसान का सर जो है संसारी लोगों में, हो सकता है किसी भगवान, देवी देवता शक्ति, या किसी नानी दादी या नाना दादा, किसी बड़े बूढ़े, किसी घर के किसी कुल देवता, ग्राम देवता, किसी के सामने तो सर झुकता हो, लेकिन बाकी टाइम वो पूरे ईगो से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। तो वो ठीक है, उतना समय में उतने कम से कम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए ही सही, किसी के सामने सर तो झुका। लेकिन बाहर के देशों में क्या पाया जाता है, अभी मैंने कितने सारे इधर उधर देशों में रह लिया और सब जगह घूम लिया और सब जान लिया, तो बाहर के देशों में बहुत ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका सर किसी के भी सामने नहीं झुकता।
उनको भक्ति सिखाना, समर्पण सिखाना, अहंकार को तोड़ना सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये एक फर्क है। तो मैं ये जो क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ आपको, पूरे संसार के बहुत सारे लोगों के बारे में, किसी एक देश या जाति प्रजाति के लोगों के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझने का है। तो एक ये लेवल के लोग हो गए। अब इनको बहुत सारे लोगों को इतनी सी, अब कोई भी गुरु है, चाहे भले कोई पीएचडी का स्कॉलर हो जाए, है ना, या कोई पीएचडी कर ले, साइंटिस्ट हो जाए, वो एबीसीडी तो किसी को भी पढ़ा सकता है ना, कभी भी पढ़ा सकता है एबीसीडी। मतलब कहने का मतलब ये 1+2+2=4 होते हैं, या कोई भी ऐसी प्राइमरी सिंपल सी लेवल की एजुकेशन है, या सिंपल सी लेवल का ज्ञान है, या छोटी सी बात का ज्ञान है, कोई भी गुरु दे सकता है वो वाला ज्ञान। तो इन लोगों को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन कोई भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए वो हम अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया। अब हम थोड़े से ऊपर के लेवल के लोगों पे आते हैं, जहां पर कि लोगों को बहुत, एक्चुअली एक और बात कर लेते हैं, ये जो संसारी लेवल के लोग थे, या जो अभी बिगिनर लोग हैं, स्टार्टर लोग हैं, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि उनकी आध्यात्मिक योग, ध्यान, तपस्या या जो भी कुछ वो बेचारे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके में उनका अंतिम गोल क्या है, तो मैटर ही नहीं करता। जैसे कि जरूरी नहीं है कि इन वाले सारे लोगों का जो गोल है वो मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, और क्या क्या आनंद होगा, और कुछ कुछ तो सच्चित आनंद होगा या सत्य होगा जानना, वो सब गोल इस लेवल पे होते ही नहीं है, और होने चाहिए भी नहीं। क्यों? मैटर ही नहीं करता। सीधी सी बात है। नर्सरी के बच्चे के लिए, या 5वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, या दूसरी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो कोई मैटर ही नहीं करता कि उसके दिमाग में क्या है, कि उसको बड़े होके साइंटिस्ट बनना है, कि एस्ट्रोनॉट बनना है, या क्या बनना है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? बेटा 12 साल तो तुम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन पढ़ने वाले हो, है ना। 12 साल तक तो तुम्हें हर सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज दी जाने वाली है, तो वो तो तुम कहीं पे एस्केप कर नहीं सकते। तो अब चाहे तुम्हारा कोई भी गोल हो, तुम्हें कुछ भी बनना हो, तुम्हारे तो फाउंडेशन बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम तुमको, तो 12 साल तो तुम्हारी फाउंडेशन बनाई जाएगी स्कूल में। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक तुम्हारी सिर्फ फाउंडेशन बन रही होगी। उसके बाद तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, या 10 साल तक तो एटलीस्ट फाउंडेशन बन रही होगी, 9 साल तक, 10 साल तक। उसके बाद तुम्हें जो क्या करना है, तुम्हारा क्या गोल है, तब सोच लेना, तब चिंता कर लेना, और तभी वो मैटर भी करेगा, क्योंकि तब तुम्हारी भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे गोल बदलते हैं। जीवन बदलता है, हम खुद को बदलते हैं तो हमारे गोल बदल जाते हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं हमारे, है ना। तो इस लेवल के लोगों के लिए वो क्या लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य हो सकता है चलो सिर्फ बॉडी बना लेते हैं, किसी का लक्ष्य हो जाता है कि चलो बीमारी से बच लेते हैं, किसी का लक्ष्य हो जाता है कि अरे दुख बहुत हो गए जीवन में, तो चलो ये वाले गुरु को सुनने से शांति मिलती है अंदर मन में, तो उनको सुन रहे हैं बैठ के। तो कुछ भी ऐसे गोल हो सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि क्या गोल है, एज लॉन्ग एज कि आप वो जो भी आपको ध्यान, पूजा, भक्ति, कुछ भी चीज बताई गई है करने को, उसको आप सिंसियरली बैठ के कर लेते हैं। ठीक है, तो उतने तक में वो चीजें ठीक है। अब हम एक थोड़े से ऊपर के लेवल पे आ जाते हैं, जहां पर कि लोगों के अंदर बहुत ही गहरा दुख जीवन में आ जाता है। अब वो दुख का कारण उनके खुद के कर्म भी हो सकते हैं, या किसी बाहर से दिए हुए कर्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो अच्छे ऐसे गहरा वैराग्य पैदा हो जाता है उनके अंदर, और वो वैराग्य का कारण दुख भी हो सकता है। दुख से ज्ञान होता है कि ये सब बेकार है, ये संसार में जो ये सब फैला हुआ है, और कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, और कितने सारे लोग हैं, और क्या क्या करते रहते हैं, और फिर भी सब दुखी हैं। कोई कुछ पा लेता है तो भी दुखी है, नहीं पाता है तो भी दुखी है। तो ऐसे संसार और ये माया जिनकी समझ में आने लग जाती है, उनको अपने पर्सनल दुख से भी आ जाती है। कोई उनके जीवन में उन्हें छोड़ के चला गया, या मर गया, या कुछ और बात हो गई, या शरीर में कोई बीमारी आ गई, या कुछ रीजन हो गया, कोई भी पूरा उनकी जो वैराग्य है उसका कारण, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुखी जीवन होता है। ठीक है, तो दुखी जीवन भी होता है और ज्ञान भी होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। अगर तो वो पिछले जन्म के तपस्वी होंगे तो ज्ञान होगा, नहीं अगर पहली बार वैराग जाग रहा है तो दुख से जागेगा, और फिर और दुख भी आएगा सोच के, देख के कि कितना ड्रामा फैला हुआ है संसार में, है ना। कितनी माया, कितना गहरा जाल है, और कितने सब लोग कैसे फंसे हुए मूर्ख के जैसे उसमें रो रहे हैं, और कुछ पाकर भी खुश नहीं है, कुछ मिल जाता है तो भी खुश नहीं है। तो
कोई भी खुशी जो है वो ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। 4 दिन की खुशी होती है और फिर इंसान वैसे ही हर चीज में रोने लग जाता है और गाने लग जाता है। तो ऐसे सब देखकर लोगों को वैराग्य हो जाता है। तो ऐसे वैरागी, बहुत सारे ऐसे वैरागी अब सीरियसली अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना चाहते हैं। तो कोई भी गुरु के लिए सबसे अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, सबसे अच्छे जो शिष्य होते हैं, वो वही होते हैं जिनके अंदर कुछ लेवल ऑफ वैराग्य है। नहीं तो वो शिष्य बन ही नहीं सकते। तो वैरागी होना, एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए वैरागी होना पहली और सबसे ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट है। पहली और सबसे ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट है वैरागी होना, कभी भी किसी भी गुरु का शिष्य बनने के लिए। क्योंकि वैराग्य नहीं है अगर, तो क्या है, आप आज 4 दिन आपका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया और आप किसी गुरु के पास चले गए, आपको संसार बेकार लगने लगा, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखो, अगर कल को आपकी वाइफ बदल जाए या वो पूरी तरह से अपना अच्छी हो जाए, आपको जैसी भी वाइफ चाहिए, या आपका हस्बैंड बहुत अच्छा हो जाए, या आपके घर परिवार के लोग जिनसे आप भागकर गुरु के पास गए थे या आध्यात्मिक रास्ते पे चलना शुरू किए थे, अगर वो सारी कंडीशन सुधार दी जाए, तो आप आओगे वो गुरु की बात सुनोगे क्या? आओगे वहां पर गुरु की बात का, गुरु का लेक्चर सुनने आओगे, वो योग ध्यान तपस्या करने के लिए, अगर घर में सारी कंडीशन ठीक कर दी जाए आपके, या आपके जीवन में सब कुछ सुधार दिया जाए, ठीक ठाक कर दिया जाए। क्योंकि वैराग्य अभाव से नहीं पैदा होता, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। वैराग्य अभाव से नहीं पैदा होता। अगर अभाव से पैदा हो रहा है तो वो अभाव ही है, वैराग्य नहीं है। अभाव से दुख पैदा होता है, लेकिन ये भाव रखना कि ये मिल भी गया तो भी मैं दुखी ही रहूंगा। क्यों? कि मेरा दुख दूर करने का कारण, मेरा दुख का कारण कुछ मिल जाना या कुछ खो जाना नहीं था। वैराग्य में ज्ञान है पीछे, अभाव में ज्ञान नहीं है, ज्ञान भाव में है। तो जीवन में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बीवी से बचना है, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से बचना है, सास से बचना है, और कुछ तो खराब कंडीशन है, बॉस से बचना है, कुछ से चीज से बचना है, तो हम स्पिरिचुअलिटी करने चले जाते हैं और अध्यात्म के मार्ग पे चलने लग जाते हैं, और इस गुरु और उस गुरु और यहां और वहां डोलने लग जाते हैं। 4 कंडीशन, सारी वो कंडीशन सुधार दो, फिर डोलेंगे, फिर करेंगे वो सब कुछ, नहीं ना। तो ऐसे ध्यान रखना है कि मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूं जो दिखते वैरागी है बट वैरागी होते नहीं है। वो अभाव से उस गुरु के लेक्चर को सुन रहे हैं, वो अभाव से उस गुरु के पास आए हैं, वैराग्य से नहीं। वैराग्य से आने वाले में थोड़ा सा ही ज्ञान होता है कि नहीं, मैं कुछ पा भी लूंगा और कल को मुझे कुछ मिल भी जाएगा, मुझे अब चाहिए नहीं है। किसी भी इनलाइटन बीइंग को उठाकर देखो, किसी के पास अभाव था क्या बहुत ज्यादा? नहीं, सब कुछ था उनके पास दिया हुआ। आप लोग स्टोरी पढ़ते हो, बुद्धा की स्टोरी पढ़ते हो, अरे राजकुमार थे, महल था, सारी सुख सुविधाएं थी। मेरे पास सारी सुख सुविधाएं थी, और किसी गुरु को उठा लो, सब सारी सुख सुविधाएं थी। राजा जनक के पास राजपाट था, किसी भी गुरु को उठाओ, सबके पास सारी सुख सुविधाएं थी। क्यों? कि वैराग्य अभाव से नहीं होता है, वैराग्य ज्ञान से होता है। वैराग्य एक ज्ञान की स्थिति है, चिढ़ की स्थिति नहीं है। भगवान ने हमको ये नहीं दिया, अब हम भी भगवान की तपस्या करेंगे, हम भी ये ले लेंगे, हमको चाहिए ही नहीं है, अब गुस्से में आ गए। तो ऐसे नहीं है, अभाव की स्थिति नहीं है वैराग्य। वैराग्य भावपूर्ण स्थिति है, ज्ञानपूर्ण स्थिति है। ठीक है? तो वो जो वैरागी सच में वैरागी हो जाते हैं, इस जन्म में उन्होंने देख लिया कि बस अब कुछ नहीं है, और मुझको समझ में आ गया कि कुछ भी करने से सुख जो है वो हमारे पास ठहरता नहीं है, आनंद हमारे पास ठहरता नहीं है, और कोई भी चीज मैं पालूं वो आज है कल नहीं, कितने दिन वो मेरी है और कितने दिन मैं किसी का हूं और मैं किसकी हूं और क्या है ये सब ड्रामा, वो सब कुछ समझ जाते हैं जो लोग। वो अपनी आध्यात्म की यात्रा को शुरू करते हैं और वो सबसे अच्छे शिष्य होते हैं, सबसे अच्छे स्टूडेंट बनते हैं वो।
किसी भी गुरु के लिए। और यही वो लोग होते हैं जिनके मन में सच्चा वैराग्य जागा होता है, वही वो लोग होते हैं जिनको भगवान खुद गुरु देता है, जिनको ये यूनिवर्स, ये भगवान अपने आप गुरु से मिला देता है। वो कहीं किसी तलाश में, किसी बहुत ही बेचारे परेशान नहीं होना पड़ता उनको। अगर वैराग्य अंदर जाग चुका है तो गुरु मिलेगा ही मिलेगा। वो भी ऐसा गुरु जो आपको एक स्टेप ए से पॉइंट बी तक इस जन्म में ले जाएगा ही ले जाएगा। और ऐसे ही शिष्य और गुरु के बीच में, जो भी उनके गुरु होते हैं, ऐसे ही शिष्य और गुरु के बीच में एक अच्छा सा बंधन बन जाता है, एक अच्छा सा गोल्डन बॉन्ड जैसा बन जाता है, जो कि उनके साथ हमेशा काम करता है। गुरु की शक्ति उनके साथ हमेशा काम करती है, गुरु की दीक्षा उनके साथ हमेशा काम करती है। एक तरह से सोचा जाए तो गुरु ऐसे लोगों के साथ जो सच में वैरागी हो चुके, गुरु ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहता है। और परमात्मा ये बात की श्योरिटी करता है, ये बात को मेक श्योर करता है कि इस इंसान को, ऐसे मनुष्य को जो अंदर से वैरागी हो चुका, गुरु मिल ही जाएगा। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, गुरु बहुत भटकना नहीं पड़ता ऐसे लोगों को जिनके मन में वैराग्य हो चुका है। उन्हें एक सच्चा गुरु, अच्छा गुरु मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक ये लेवल के लोग हो गए। अब हम आ जाते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक लेवल पे। ठीक है, पहला लेवल हमारा तो वो हो गया कि भाई वो जो संसारी लोग थे अपने, फिर उसमें से थोड़े लोग जो अभी पहली बार सोच रहे हैं कि चलो हेल्थ अच्छी रखने के लिए, कुछ करने के लिए योग ध्यान तपस्या कर लें या कुछ ऐसा कर लें। और दूसरे लेवल पे ये वैरागी अपना लोग हो गए। अब हम एक तीसरे लेवल पे आ जाते हैं जहां पर वो लोग हैं जो कि पिछले कई जन्मों से तपस्या करके आए हैं और इस जन्म में उनको उनकी चेतना की वही स्थिति हो जाएगी जिस स्थिति को उन्होंने पिछले जन्म में अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। ठीक है, तो एक कहने का मतलब है उनको कोई ना कोई सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, समाधि का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब यहां पर बहुत गहराई से समझने वाली एक बहुत ही अच्छी सुंदर बात है, वो ये कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दो तरह के लोगों को होते हैं। ठीक, इन जनरल हम अगर कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो अब हम उस एक्सपीरियंस को, बहुत सारे टाइप के एक्सपीरियंस आते हैं उस कैटेगरी में। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड हमने बना दिया, टर्म है एक। बट उसमें एक्चुअली आता क्या है, समाधि आती है एक। तो कौन सी समाधियां आती है कि जो कि सविकल्प समाधि हो गई, सविचार हो गई, स आनंद हो गई, और वो वाली हो गई आपकी संप्रज्ञात समाधि हो गई, है ना। तो ये उस लेवल की मैं बात कर रही हूं कि इस तरह के कोई ना कोई उनको थोड़ा बहुत समाधि का एक्सपीरियंस हो जाता है और अपना इस जन्म में भी, और वहां से उनकी आध्यात्म की यात्रा और भी तेजी से, प्रबलता से शुरू हो जाती है। ठीक, तो ऐसे लोग, और कुछ ऐसे लोगों को भी समाधि का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन उस समाधि को हम संयम समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग संयमा समाधि और संयम समाधि, सही शब्द संयम है, तो संयम समाधि भी बोलते हैं। अब इस बात को समझने के लिए बड़ी मजेदार बात समझनी पड़ेगी आपको कि देखिए, हर युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही नहीं, राक्षस की योनि में भी, और असुर की योनि में भी, और नाग की योनि में भी, और कई सारी कितनी सारी योनियां हैं। कई सारी योनियों में इस तरह की बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि बहुत ही गहरा तपस कर सकती हैं। तो महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में क्या समझाते हैं कि सिद्धियां दो तरह से होती हैं। ठीक है, कैसे? एक तो कोई भी चीज की सिद्धि कैसे हो सकती है, आप सिर्फ धारणा लगाते चले जाओ, सिर्फ धारणा, और वो धारणा मंत्र से लगा सकते हो, बिना मंत्र के लगा सकते हो, कैसे भी धारणा लगाते चले जाओ। अगर आपने वो किसी शिव जी पे लगा ली, किसी देवी देवता, किसी भी शक्ति, किसी भी ब्रह्मांड में कोई सूरज चांद, कोई भी चीज पे लगा ली, तो जब इनफ नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, इनफ हार्श तपस हो जाता है आपका, तो उतनी धारणा से करते 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 करते, वो धारणा आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको कोई आशीर्वाद, कोई तो आपको वरदान चाहिए
ठीक है। तो बहुत सारे लोग तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि अभी उनके दिमाग में उनका ज्ञान उतना ही काम करता है कि मेरे को ये देवी जी को प्रसन्न करना है, ये शिव जी को प्रसन्न करना है, या इनको इनसे ये वाली तपस्या करनी है, इनको इस बात के लिए प्रसन्न करना है, और फिर मैं सबको प्रसन्न कर आके ये वाला वरदान मांग लूंगा। अब एक एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो देखो एग्जाम्पल में रावण है, जैसे कि है ना, रावण असुर है, राक्षस है। तो राक्षस होने के बाद भी अब वो पूरे टाइम तपस्या करता रहा, हजारों साल तक तपस्या करता रहा। शिवजी को बुला लिया उसने, शिवजी आ गए, सारे देवी देवता ब्रह्मांड के, और सारे शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी देवी देवता उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी शक्ति उठा लो ब्रह्मांड की, पहली बात तो वो किसी को भी दर्शन दे देगी। अगर आपकी तपस्या पूरी है तो आपको दर्शन मिल ही जाएंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। तो शिव जी रावण को भी दर्शन देंगे और एक योगी को भी दर्शन देंगे। फर्क क्या होगा दोनों में? रावण क्या मांगेगा? शिव जी आ जाएंगे तो यही तो मांगेगा कि देखो मैं ना, मुझे ना कोई मार नहीं सकता है, मैं मरना नहीं चाहता मैं तो ये क्या है? अज्ञान पीछे से बोल रहा है ना, कितना अज्ञानी और मूर्ख है वो, क्योंकि वो राक्षस योनि का है, इसीलिए तो राक्षस योनि में है, पहली बात तो असुर योनि में है। और वो मांग क्या रहा है कि मैं मरना नहीं चाहिए। तो भाई तुम पहले ही अमर हो, आत्मा तो पहले ही अमर अजर होती है, तो अमरत्व मांग शरीर के लिए अमरत्व मांग रहे थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी ये भाव बहुत गहरा है, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत गहरी है, तो शरीर से तुम्हारी चेतना जुड़ी हुई है, तो तुम्हें लगता है ये शरीर मैं हूं, तभी तो तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हें मारे ना, या कोई तुम्हें, तुम्हारा ये शरीर जाना नहीं चाहिए, है ना। रावण जैसा शरीर, एक तो राक्षस के शरीर में, ऊपर से कह रहे हो कि कभी मरना नहीं चाहिए। तो देखो कैसा वरदान मांग रहा है ना। किसी की चेतना शरीर से कितनी जुड़ी हुई होगी कि वो 1000 साल तपस्या करके शिवजी को प्रकट कराता है। शिवजी जब आ जाते हैं तो मांगता क्या है? तो जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हैं अभी जिन्होंने मनुष्य योनि में भी रहकर तपस्या किस लिए की थी? सिद्धियों के लिए, या कोई वरदान प्राप्त करने के लिए। उनको कोई सिद्धि चाहिए थी, तो इसीलिए पतंजलि समझाते हैं कि लंबी धारणा है, धारणा इनफ है किसी चीज के ऊपर, तो कोई भी भगवान कोई भी चीज आपको दर्शन, कोई भी शक्ति दे देती है, और जो भी आपको वरदान चाहिए वो भी मिल जाता है। हालांकि कोई भी वरदान पूरा ऐसा नहीं होता, क्योंकि मूर्खतावश वो मांगोगे तो वो वरदान भी किस काम का है? अब 1000 साल तपस्या करने में लगा दी थी, 1000 साल तपस्या, 1000 साल अपनी योग की जर्नी मांग लेता, या बुद्धि को शुद्ध कर लेता, तो सोचो मनुष्य का जीवन मांग लेता ना राक्षस होके, कि मुझे मनुष्य का जीवन दे दो जिससे मैं अपनी योग की यात्रा को पूरा कर सकूं और मोक्ष के रास्ते पे जा चुकूं। या भगवान आ ही गए थे तो मोक्ष मांग लेता, हमेशा खुश रहता, क्या फर्क पड़ता है इस बॉडी में है कि उस बॉडी में है, या राक्षस की बॉडी में है कि मनुष्य की बॉडी में है, या बिना बॉडी के है, हमेशा आनंद में रहता। भगवान से भगवान को मांग लेता, लेकिन नहीं, क्योंकि बुद्धि क्या है? कलुषित बुद्धि क्या है? तमस से भरी हुई। तो क्या मांग लोगे अगर भगवान आ भी जाएंगे? तो यही सब तो मांग लोगे कि हमारी बॉडी मरनी नहीं चाहिए, और या फिर कुछ ऐसा मांग लोगे कि मुझे आग जलाने की सिद्धि दे दो, या कुछ ऐसा मांग लोगे कि अच्छा मैं ये इंसान से प्रेम करता हूं, ये इंसान मुझे दे दो, या वो इंसान, भगवान कहेगा तुम थोड़े दिन के लिए तुम हमें ख्यालों में रख लो, मिलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ अज्ञानवश जब लोग तपस करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, संयम समाधि लगाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, वरदान प्राप्ति के लिए, या फिर कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए जो लगाते हैं तपस्या, इस जन्म में अगर उन्होंने पिछले जन्म में ऐसी कोई भी तपस्या की थी, तो अब इस जन्म में भी उनका जो चेतना का लेवल था वो उस जगह पे तो आएगा ही आएगा वापस लौट के, है ना। जैसे कि बाकी सब लोगों का आता है कि जिन्होंने ध्यान जन्य तपस्या की थी, वो बेचारे अपना चित्त की वृत्तियों को निकालते हुए जा रहे थे, तो अब उनको भगवान जब मिलेंगे तो वो सीधा मोक्ष मांगेंगे, या इन अदर वर्ड्स जब परमात्मा से साक्षात्कार होगा तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि और किसी चीज में सुख है नहीं, उनको पता है कि और किसी भी चीज में ज्ञान है नहीं, और किसी भी चीज, कोई भी चीज सत्य है नहीं। तो कोई भी चीज जो असत्य है, इम्परमानेंट है, वो मांगने का फायदा क्या है ना। इतनी उनकी बुद्धि प्रबल से प्रखर हो गई होगी।
इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बिल्कुल नहीं लिखते कि योग आध्यात्म की जर्नी को पे चलने का या आध्यात्म के मार्ग पे चलने का अंतिम गोल परमात्मा से मीटिंग है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा। कोई भी शास्त्र योग का ये नहीं कहता कि अंतिम गोल परमात्मा से मीटिंग था। अंतिम गोल मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कही जाती है, या इन अदर वर्ड्स चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। उन्होंने कहा पूरी योग की यात्रा का जीवन का जो गोल है वो चित्त वृत्ति निरोध ही है, परमात्मा से मीटिंग नहीं है। परमात्मा से मीटिंग तुम्हारी बीच में ही हो जाएगी कई बार, जब तुमको सिद्धियां मिलने लगेंगी ध्यान जन्य, तो ध्यान जन्य सिद्धियों के रास्ते, जब तुम ध्यान और योग के पाथ पे चलोगे, अपने बुद्धि में सत्व को बढ़ाओगे, अपना सत्व बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारी चेतना एक प्रखर रूप ले जाएगी और तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत सारा होने लगेगा, तो तुमको वैसे भी परमात्मा से तुम्हारी कई सारी मीटिंग हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा से मिलना अंतिम गोल नहीं था, वो भ्रांति ज्ञान है। अंतिम गोल चित्त वृत्ति का निरोध करना था, क्योंकि उसको किए बिना तुम कभी आखिरी गोल बना ही नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितना कई बार मैं बोलती हूँ, सोचती हूँ, माँ बाप कई बार मुझसे बोलते हैं कैसे यार हमारा बच्चा सोच रहा है कि वो पोस्टमैन बनेगा, हमारा बच्चा सोच रहा है कि वो दूध वाला बनेगा। छोटे बच्चों ने उतना ही देखा होता है, उतनी ही बुद्धि होती है उनकी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई पोस्टमैन या दूध वाला हो जाना कोई गलत बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन मैं ये उन परिवार के बच्चों की बातें कर रही हूं जहां पे माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या आईटी में कुछ काम करेगा या कुछ ऐसा काम करेगा, है ना। वहां पे बच्चा कह रहा है कि मैं दूध वाला हो जाऊंगा और मैं पोस्टमैन हो जाऊंगा, कितना अच्छा काम करते हैं वो लोग। ठीक, तो ऐसे सोच के देखिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूं कि जितनी बुद्धि है, जितना बुद्धि में सत्व है, बुद्धि में जितनी शुद्धि है, उतना ही गोल बना पाओगे और परमात्मा से मिलने पर वही मांग पाओगे। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कभी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा कि परमात्मा से मीटिंग तुम्हारा आखिरी गोल है। ठीक है, तुम्हारा, क्योंकि वो परमात्मा से मीटिंग तो राक्षस लोग भी कर लेते हैं, देवी देवता भी कर लेते हैं, असुर और नाग लोग के लोग भी कर लेते हैं, और वो ब्रह्मांड की कोई भी आत्मा जो वरदान लेने जा रही है, सिद्धि करने जा रही है, वो भी परमात्मा, देवी, देवता, शक्ति किसी को भी किसी से भी मिल सकती है। तो वो गोल नहीं है, गोल है चित्त वृत्तियों को निकालना अपने अंदर से। ठीक, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये तीसरे लेवल पे वो वाले सारे लोग हैं जिनको सडन या अकस्मात स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी पिछले जन्म में तपस्या करी थी उसके अकॉर्डिंग उनकी चेतना इस जन्म में भी ठीक वहीं तक, उतने तक आ जाती है। जब उनके कर्म का बोझ थोड़ा सा, कर्मों की वो वेग जो है वो थोड़ा सा ठहरने पे आता है, तो चेतना उनको वहीं पे लाके खड़ा कर देती है। ठीक है, उतनी चेतना उनकी वापस से हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, इनमें से बहुत सारे लोगों के अकस्मात जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो कौन से वाले हैं, जो सिद्धि जन्य एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत ही कम लोगों के वो जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं जो ध्यान जन्य मार्ग की वजह से हैं, जो कि योग के मार्ग पर ऑर्गेनिकली चलने की वजह से हैं। तो क्या फर्क होगा इन दोनों लोगों में, कि जिनको ऑर्गेनिकली योग के मार्ग पर चल के एक्सपीरियंस हुआ था इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में, तो ऐसे लोग तो बहुत सीरियसली अपनी बाकी की जर्नी नापने पे चल देते हैं। और ऐसे लोगों को समाधि प्राप्त गुरुओं की, एनलाइटेंड गुरुओं की, सेल्फ रियलाइज्ड गुरुओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां से गिरना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे सांप खा जाए और दो पे आ जाओ आप। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी आत्माएं हैं किसी भी गुरु के लिए, जो ध्यान जन्य अवस्था की वजह से इस जन्म में किसी स्थिति को, चेतना की किसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं, और भगवान उनको, परमात्मा, ये ब्रह्मांड उनको हर हालत में एक सच्चे गुरु से मिलाता ही मिलाता है। ऐसे लोगों को फिर ये भी वही लोग हैं जिनको गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं उनको गुरु। और इनमें से बहुत सारे वो होंगे जिनको गुरु की जरूरत तक नहीं होगी। क्यों? कि वो बहुत ही सीरियसली
बहुत हाई लेवल तक पिछले जन्म तक आ चुके थे, तो इस जन्म में जैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और भी कितने गुरु हैं अभी जिनको आपको पता है कि उनका इस जीवन में उनका कोई गुरु नहीं था, कोई ह्यूमन देहधारी गुरु नहीं था उनका, है ना। तो ऐसे कई सारे लोगों को ऐसे गुरु की जरूरत नहीं भी होगी। उनकी अपनी प्रज्ञा जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा हो चुकी, और वो ऋतंभरा प्रज्ञा उनको अपना ब्रह्मांड का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, वो सब कुछ जो है अपना उनको मिलता रहेगा। तो ऐसे इस तरह के लोग हैं। लेकिन वो वाले जो लोग थे जो सिद्धिजन्य रास्ते से जिनकी की वजह से जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारे लोग वापस धाड़ से नीचे गिरेंगे, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। का मतलब क्या है? उनकी चेतना, क्योंकि वो जो उनकी प्रज्ञा ने स्थिति पाई, जो उनकी चेतना ने जो स्थिति उन्होंने पाई, वो जो ब्रह्मा आनंद उनको मिला है उस संयम समाधि से या किसी भी चीज से, वो सारा का सारा आनंद जो है उनको, वो तो उससे था ना, सिद्धिजन्य चीज से था। अरे परमात्मा का साक्षात्कार चाहे राक्षस करे या कोई असुर करे या कोई नागलोक से कोई उठ के करे या मनुष्य योनि से कोई करे, कोई भी परमात्मा का साक्षात्कार करे, परमात्मा का या देवी का या देवता का आनंद तो होगा ही होगा। क्यों होगा आनंद? क्योंकि वो तो परमात्मा का गुण है ना, परमात्मा का शक्तियों का वो गुण है, तो आनंद तो आपको होगा ही होगा। लेकिन अब आनंद होने में सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है आनंद के होने में, कि आनंद भी गोल नहीं है ना। तो जस्ट बिकॉज कि आपको इस जन्म में एक्सपीरियंस हो गया, आनंद हो गया, तो अब आप मतलब कोई बहुत स्पेशल बात हो गई, कोई स्पेशल बात नहीं हो गई। सिर्फ ये ध्यान रखना यहाँ कितनी शुद्धि आई थी, यहां से कितनी वृत्तियां चली गई। क्योंकि जो सिद्धिजन्य मार्ग से आए हैं उनके अंदर अभी सारी मोह की, राग की, द्वेष की, क्रोध की और भय की, अभिनिवेश की, कुछ भी खो देने की, सब तरह की बहुत सारी वृत्तियां हैं अभी। तो ऐसे लोग फिर से नीचे आते हैं, संसारी लोगों के उसमें ही आ जाते हैं। बस एक बड़ी दुख की बात हो जाती है कि वो आ तो जाते हैं संसार के लेवल पे के लोगों पे, बट उनके अंदर एक अलग ही तरह का अहंकार काम करता है अब, जस्ट बिकॉज कि उनको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया अभी उनके अंदर वो, और वो कोई बहुत स्पेशल लोग हो गए, तो ऐसा सोच के उनके अंदर कोई बड़ा ही अहंकार काम करता है, जिससे कि पार पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, उसको तोड़ना इस जन्म में। वो जब अभी और बहुत दुख पाएंगे, कई जन्मों तक और जन्म लेंगे, तब उनका वो अहंकार टूटेगा। लेकिन वैसे उनके पास काफी स्पेशल टाइप का अहंकार रहता है जो कि संसारी लोगों में नहीं होता। उन्होंने कभी भगवान देखे नहीं, मिले नहीं, तो उनको बेचारों को ऐसा कोई अहंकार हुआ नहीं। अब इन लोगों ने तो भगवान से मिल लिया, और चाहे भले ही अब वो भगवान तो भोले हैं और सारी शक्तियां भी भोली हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो किसी को भी दर्शन देंगी, रावण को भी और असुर को भी और राक्षसों को भी, और कोई भी तपस्या करेगा उसको दर्शन देंगी, उसको जो वरदान चाहिए वो देंगी, जो भी जितनी भी बुद्धि से वरदान को मांगा जा रहा है वो सब पूरा होगा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे आएंगे। नीचे आएंगे का मतलब है उनके अंदर, क्योंकि अभी राग द्वेष अभिनिवेश की वृत्तियां हैं, सबसे पहले सबसे नीचे संसार में सबसे ज्यादा लोगों में वही वृत्तियां हैं, तो वो उनको निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन ऐसे लोग ऊपर वहां पर रहकर वो अपने आप को वो ऊपर वाले लेवल में समझ लेते हैं जब गलती से, तो वो बहुत सारे एनलाइटेंड बीइंग्स का, समाधि प्राप्त गुरुओं का बहुत समय खराब करते हैं, बहुत समय खराब करते हैं। सुनने से अच्छी नहीं लगती ये वाली बात कि बताओ, आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी जो इसको सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है वो सिद्धिजन्य था या ध्यानजन्य था? चेतना की जो स्थिति मैंने पाई है वो ध्यानजन्य थी या सिद्धिजन्य थी? आप में से बहुत सारे लोग अपना आकलन खुद कर सकते हैं इसका। जो भी अगर इस जन्म में आपको कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर वो ध्यानजन्य है तो आपके अंदर वैराग्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सत्व बढ़ेगा, और आप अपनी आगे की यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा पे चलने पर बहुत सीरियसली जुट जाओगे। और आपका कोई भी गोल ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये इंसान चाहिए, कि धन चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए। संसार के नाटक, संसार की राग द्वेष और अभिनिवेश से फ्यूल्ड आपकी डिजायर्स नहीं होंगी, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा। और अगर है तो समझ लो कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, चेतना की जो भी स्थिति आपने अभी प्राप्त की है, जो भी अकस्मात सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, वो सिद्धिजन्य मार्ग से हुआ था। और आपके पास अभी भी बहुत सारी यात्रा बाकी है, आपको तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है।
उसका भोग समझ में, योग समझ में आता है तो योग से कर लीजिए, नहीं तो भोग से होगा ही होगा। भोग के रास्ते ही जाएंगे कोई और, फिर तो कोई और तीसरा रास्ता तो है नहीं। या योग का रास्ता है या भोग क्या है, भोग का रास्ता है। बहुत सारे संसारी जन जो हैं वो भोग के रास्ते ही जा रहे हैं। कर्म है और कर्म का भोग है। जैसे जैसे कर्म दिमाग में चल रहे हैं, बन रहे हैं, मन में जैसे जैसी वृत्तियां हैं वैसे वैसे कर्म है और वैसा वैसा भोग है। तो रोगी हो जाएंगे और दुख बनाएंगे तो बाकी का जीवन दुख में गुजरेगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, जो ज्यादातर आत्माएं ऐसी हैं जो सिद्धि जन्य मार्ग से चेतना की स्थिति को प्राप्त करेंगी इस जन्म में, और किया है जिन्होंने इस जन्म के अंदर, ठीक है, इस लाइफ टाइम के अंदर। और बहुत ही कम ऐसी है जिनकी की ध्यान जन्य थी। ठीक है। वो जो स्थिति उन्होंने चेतना की प्राप्त की है वो इस वजह से थी क्योंकि शुद्धि आ गई, तो उनके चित्त में इतनी सत्व जाग गया, ये और जिनके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश इतने हैं नहीं, कम कर लिए उन्होंने, अपने मिटा लिए अपने, तो अब वो आगे जा रहे हैं अपने। तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा समाधि गुरु और जो एनलाइटन सेल्फ रियलाइज गुरु होते हैं उनकी जरूरत होती है, और फिर आगे चलते चले जाते हैं। तो देखिए कि कोई भी सच्चा योगी है अगर मन से, या तो वैरागी है या योगी है। योगी हम किनको कह रहे हैं? जिनकी ध्यान जन्य स्थिति है, चेतना की जो उन्होंने प्राप्ति करी है, प्रज्ञा की जो लेवल उन्होंने प्राप्त किया है, चेतना का जो लेवल उन्होंने प्राप्त किया है वो ध्यान जन्य था। ध्यान योग के रास्ते पे चल के आया था, इसलिए नहीं कि धारणा लगाते चले गए, मंत्र जपते चले गए और कठोर सा तपस कर लिया क्योंकि कोई देवी देवता प्रसन्न कर लिए और कोई सिद्धि और कोई वरदान मांग लिया उनसे। वो वाला रास्ता नहीं था, उसको सिद्धि जन्य रास्ता कहते हैं। ठीक है, सिद्धि जन्य मार्ग है वो। तो कोई सिद्धि जन्य मार्ग पे नहीं चल रहे थे तो उनको हम योगी बोलते भी नहीं है। जो योगी हम किनको बोलते हैं? जो ध्यान जन्य मार्ग पे होते हैं। तो ध्यान जन्य मार्ग पे जो चल रहे हैं और जो सच में योगी हैं या जो मन में वैरागी है, दो तरह के लोगों को हमेशा भगवान मेक श्योर करता है कि उनके पास एक सच्चा गुरु, एक अच्छा गुरु उनको मिल ही जाता है। बाकी जो अब आप गुरु देख रहे हो, जो इसलिए गुरु बन गए कि अब उनके खानदान में लोग गुरु हैं, या कोई गुरु की लीनिएज है जहाँ पे जो भी गुरु जा रहा होता है वो जो भी जिसको भी थोड़ा केपेबल देखता है कि अच्छा ये पब्लिक डीलिंग अच्छी करता है, तो चाहे भले उसकी यात्रा पूरी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उसको भी लीनिएज वाला गुरु बना देते हैं। लीनिएज के अकॉर्डिंग उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, तो वो भी गुरु हो जाता है। तो ऐसे कर करके मतलब कोई भी किसी को भी गुरु बना देता है और कोई भी गुरु बन जाता है। और संसारी लोग जो ये लोग, बहुत सारे लोग जो ऐसे आ जाते हैं ना, अच्छा इस गुरु ने यहाँ पे ऐसे चीटिंग करी और ये गुरु अच्छे नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा। ये सब बातें तभी तक मैटर करती हैं जब तक कि आप खुद एक अच्छे शिष्य नहीं बने। और ये मैटर भी उन्हीं लोगों के लिए करती हैं ये सारी बातें। ये सारा ड्रामा वहीं पर ही चल रहा है जहां पर संसार है, जहां पर माया है, जहां पर संसार है। एक तरह की माया हो गई संसार में खेलना, और दूसरी तरह की माया हो गई जहां पर हम गुरु गुरु खेल रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सब कुछ करना बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत गलत बात है, वो भी एक बहुत खराब कर्म है। लेकिन मैं कह रही हूं कि संसार में जो मांग रहे हैं वही मिल रहा है, ब्रह्मांड में जो मांगते हो आप वही मिलता है। जैसे कर्म करते हो वैसा ही चीजें मिलती है, जैसा ज्ञान होता है वैसे ही कर्म करते हो। तो बुद्धि की शुद्धि करो, ज्ञान की शुद्धि करो, और ये पहचानो और ये देखो कि आप किस तरह के शिष्य हो, कहां पर हो आप। या तो आपको कोई आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हुआ है इस लाइफ में, तो उस बात के ऊपर भी अपने आप को अपना एनालिसिस करो, अपने आप को चेक करो कि वो सिद्धिजन्य एक्सपीरियंस था। तब तो अब मुझे चुपचाप सीरियसली, अगर मैं सीरियसली अपने जन्म सुधारना चाहता हूं और बाकी का चाहती हूं, तो मुझे बाकी का जीवन जो है ध्यान से चित्तवृत्ति निरोध वाले रास्ते पर चलना चाहिए और ध्यान जन्य स्थिति को ध्यान जन्य बनाना चाहिए। स्थिति की प्राप्ति तभी ठीक से होगी जब वो ध्यान जन्य स्थिति थी। फिर वो जाती नहीं है, वो नीचे नहीं आते आप। वो चेतना का जो लेवल आप प्राप्त कर लेते हो, जो कि ध्यान जन्य स्थिति में आ जाता है, वो नीचे नहीं आता। क्यों? कि आप उस जगह पे पहुंचे हो बाकी सारे कूड़े कचरे को दिमाग में से, बुद्धि में से और अपने चित्त में से हटा के, तो नीचे नहीं गिरते हो आप, है ना। वो स्थिति परमानेंट होती है आपकी जहां पर भी आप हो। लेकिन अगर सिद्धि जन्य थी तो वो तो वहां पर रहोगे नहीं आप, फिर नीचे आ जाओगे। फिर ऐसे ख्याल आते रहेंगे कि मैं 4 गाड़ी खरीद लूं, 5 घर बना लूं और ये कर लूं और मैं बड़ा फेमस हो जाऊं क्योंकि मैं बड़ा स्पेशल हूं। ऐसा हो,
किसी के लिए भी बोल सकते हैं सर, नारी शरीरधारी के लिए भी और नर शरीरधारी के लिए भी। वैसे नहीं कह रहे हो कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा करते हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ भी ऐसा हो जाता है कि उनको गलत फहमी हो जाती है कि वो उस भगवान के दर्शन हुए और ये हुआ और वो हुआ, और उसके बाद उनको क्यों हुआ, और वो वहां पर थी क्यों नहीं, और वो वहां पर रुक क्यों नहीं पा रहे, है ना, वो स्थिति में रह क्यों नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। तो देखिए कि आप किस तरह के शिष्य हैं। आप जिस तरह के शिष्य हैं उस तरह का गुरु आपको मिल जाता है। परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।